दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इनकलाब टीवी न्यूज़। देश में रामचरितमानस को लेकर विवाद, इसके साथ साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद तो चल ही रहा था। अब इसमें योग गुरु बाबा रामदेव का भी नाम जुड़ गया है। राजस्थान के बाड़मेर से उन्होंने मुस्लिम और ईसाई धर्म के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। अपनी स्पीच के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव का कहना था कि मुसलमान सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना जानते हैं और इसके बाद कुछ भी वो कर सकते हैं, ऐसा मुसलमानों का सोचना है। उनका ये कहना था कि नमाज़ पढ़ने के बाद में मुसलमान ये सोचने लगता है कि हमने नमाज़ पढ़ ली है, अब हमारे सारे गुनाह माफ़ है, चाहे आप हिंदू धर्म की लड़कियां उठा ले या लव जिहाद करे या आतंकवादी बनकर घूमें। इसके साथ साथ उन्होंने ईसाई धर्म को लेकर भी विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि ईसाई लोग एक बार मोमबत्ती लेकर चर्च में चले जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं। उनका कहना था कि सनातन धर्म ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। खैर, बाबा रामदेव जो कि मुस्लिम लीडरों के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ बनाए हुए हैं, उनकी नज़दीकियाँ, उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात मुस्लिम लीडरों के साथ हैं, मुस्लिम उलेमा के साथ में हैं। वो कई ऐसी तकरीबों में भी गए हैं, वो कई ऐसे प्रोग्राम्स में गए हैं जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए देश भर में मुनक़िद किए जाते हैं। तो आखिर क्यों बाबा रामदेव ने ये इस तरह का विवादित बयान दिया है, ये अपने आप में एक सवाल है। इस बात को इस चीज़ से भी लेकर देखा जा रहा है कि गौतम अडानी जो कि दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर आदमी थे और अमेरिका की हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में वो सीधा तीसरे नंबर से ढलक कर 15वें 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं और उनके शेयर्स में लगातार कमी आ रही है। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलत तरीके से अपनी कंपनियों को पेश किया, अपने शेयर्स की वैल्यूज़ को ज़्यादा बताया और धोखाधड़ी करके उन्होंने अपने जो कंपनी के शेयर्स हैं उन्हें लोगों में बेचा है, जिसके बाद में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि उसमें जांच की भी मांग की जा रही है। तो शायद बाबा रामदेव जो कि पतंजलि जिनका ब्रांड है और वो ख़ुद भी एक बिजनेसमैन है, तो शायद वो इसी चीज़ को देखते हुए अब सरकार को खुश करने के लिए या ऐसी जहनीत के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से इस बात को जोड़कर देखा जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए और इसमें आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरह से बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया है। ये जी न्यूज़ इंडिया की खबर हम आपको बता रहे हैं। तपोस्थली पाणिनियों का तला तारा तारा में धार्मिक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम धर्म का अर्थ केवल नमाज़ पढ़ना है। मुस्लिमों के लिए केवल नमाज ही पढ़ना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने के अलावा कुछ भी करो वो सब जायज़ है। चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो, चाहे जिहाद के नाम से आतंकवादी बनकर जो चाहे करो। ईसाई धर्म पर रामदेव ने कहा कि दिन में चर्च में मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। योग गुरु के अनुसार ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, फिर भी तमाम मूंछ कटवा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं। ये पागलपन है। सारे समुदाय को इस्लाम में बदलना है, यही उनका मकसद है। मगर बाद में योग गुरु ने सफाई पेश की। रामदेव ने कहा कि किसी की आलोचना उनका मकसद नहीं था, वो सिर्फ पूरी दुनिया को इस्लामिक और ईसाईयत में बदलने वालों पर अपनी बात रख रहे थे। धर्म परिवर्तन का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है, हिंदू धर्म इनसे दूर रहता है। खैर, ये वीडियो आप देखिए। विवादित बयानों की लिस्ट में अब बाबा रामदेव का भी नाम जुड़ गया है। देखते हैं कि आगे इसमें कौन कौन से नाम जुड़ते हैं। बाबा रामदेव जिन्होंने लोकपाल बिल के लिए लड़ा, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, जिसके बाद में उन्हें शलवार पहनकर भागना पड़ा था। ऐसे कई मामला उनसे जुड़े हुए हैं। उनका काफ़ी मजाक भी बनाया जाता है। वो एक बेहतरीन योग गुरु हैं, लेकिन अब वो इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई उनकी डिप्लोमेसी हो सकती है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। लेकिन जो मुस्लिम उलमा इस वक्त उनसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, जिनसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या वो आगे बढ़कर उनसे ये पूछने की हिम्मत करेंगे कि आखिर क्यों आप अपनी साख बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए इस तरह से कुरान शरीफ या फिर ईसाई धर्म को लेकर जो आपने बयान दिए वो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपको अपनी साख बचानी है, अपनी कंपनी बचानी है या अपना कारोबार बचाना है, तो फिर इस मकसद के लिए आखिर क्यों आप मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ईसाई धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जो धर्म गुरु उनसे जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़कर उनसे एक बार ये सवाल ज़रूर करना चाहिए। आप कोई मुसलमान से पूछो धर्म की है, वो कहेगी
हिंदुओं की छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मरना वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोलो बस वो चर्च में जाओ, उठे दिन में भी मोमबत्ती जलाओ जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टकली के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्यों मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पीड़ों क्यों मिले? ऐसी जन्नत तो जहन्नम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रोस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा की बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे स्रोत सूत्र मंत्र हो गए, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते। मैं किसी के बारे में आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में